जी बिल्कुल इफ्तिखार साहब, ये याद रखिएगा कि अमेरिकन जो हैं ये अदर देन दी स्ट्रक्चर्ड जो सिस्टम्स हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ भी कंटिन्यूअसली बातचीत कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग विद हमास, दे आर टॉकिंग विद हिजबुल्लाह आल्सो। तो ऑफ कोर्स वो पॉलिटिकल डेवलप, और आपको याद होगा पास्ट में यू आर प्रीवी टू इट कि तालिबान के साथ भी इनके 4-5 साल मुज़ाकरात होते रहते 2021 से जी पहले। जी। तो ये अपने चैनल्स बंद नहीं करते। तो आई एम श्योर कि वहां पे इंसेंटिव, एंड दिस इज गुड थिंग आल्सो इन अ वे कि इजराइल, असल चीज है कि इजराइल को कैसे आप लगाम देंगे या इजराइल के जो डिजाइन है उनको कैसे रोकेंगे। अच्छा, हमास का जो है तो हुकूमत से जो है वो जाना सर, हमास का जो है हुकूमत से जाना और टेक्नोक्रेट कमेटी को जो है वो अपने इख्तियारात जो है वो सौंप देना और बोर्ड ऑफ पीस के नीचे जो है ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना टेक्निकली मीन्स कि ये इसराइल को भी एश्योरिटी है कि आप जो है अपने जो आप इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है इनकी टेरिटरी में जा रहे हैं वो भी बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि लेबनान से भी कुछ ना कुछ जो है अब डेवलपमेंट सामने जो है वो आएगी। ये तो पूरे स्ट्रिप के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, अभी असल में इशू ये हुआ है कि जो दिस इज अ, मैं तो इसको पॉजिटिव न्यूज समझूंगा अंटिल अनलेस कि ये ऑन ग्राउंड क्या चीजें, एक्शन क्या लिए जाए। अभी एक्शंस विल स्पीक लार्जर देन वर्ड्स। हमने बहुत से सीज फायर देख लिए, बहुत से मुआहदा देख लिए। अनफॉर्चुनेटली इस वॉर का, मिडिल ईस्ट का जो एनवायरनमेंट है वो जब तक एक्शंस उसके मुताबिक ना हो उसके बाद अभी तक क्यास खत्म ही नहीं होता। देखिए ना, इराक आज तक सेटल नहीं हो सका। सीरिया देखे ना किधर बैठा हुआ, सीरिया के अंदर फिर चीजें हो रही हैं, इराक के अंदर चीजें हो रही हैं, हुतीज की लड़ाई शुरू हो गई है वहां पे यमन में। एक तरफ चीजें बैठती है तो दूसरी तरफ से एक नया फ्रंट खोल दिया जाता है। तो पिछले 3-4 दिनों से सीरियस स्क्रिमशेस हो रही हैं वहां पे यमन के अंदर। तो आई थिंक दिस इज टेक इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक अमेरिका ये चीजें प्रैक्टिकली या इजराइल अपने ये जो ग्रेटर इजराइल वाला प्रोजेक्ट है इसको जब तक बंद नहीं करता, तो मैं तो जब तक ऑन ग्राउंड चीजें नहीं होंगी, तकार साहब, आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड। यू विल बी स्केप्टिक अबाउट इट। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आकर जो है वो दोबारा जीसीसी ममालिक और ईरान के दरमियान में जो डायलॉग हो रहा है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए नाज़रीन। अच्छा जनरल साहब, ये जो एक लार्जर व्यू के अंदर जब हम देखते हैं तो एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट सामने नज़र आता है और वो है कि ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और ईरान ऑब्वियसली उसकी एक अपनी इकनॉमिक जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं जीसीसी ममालिक, खुसूसी तौर पर जो उसमें 2 प्रोमिनेंट ममालिक है सऊदी अरब और यूएई, तो हमने देखा कि सऊदी अरब ने तो अपना डेलीगेशन जो है वो ईरान जनाजा अटेंड करने के लिए भेजा। ऑब्वियसली उसके बारे में भी काफ़ी रिपोर्टाज हुई कि क्या किस तरह उनका जो है वो बिहेवियर था और वो डेलीगेशन का जो है वो लेवल जो है वो क्या था, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दैट एक डेलीगेशन जो है वो ज़रूर भेजा। ये जो नया रिकन्स्ट्रक्टेड मिडल ईस्ट जिसमें हम देखेंगे, आप क्या समझते हैं कि ये रिलेशनशिप जो ईरान और सऊदी अरेबिया का अब होगा उसमें कोई नया गिव एंड टेक होगा, और अगर होगा तो वो किस सतह पर होगा? जी देखिए इफ्तिखार साहब, जो रिसेंट पास्ट में अभी पूरी वॉर हुई है जी, सऊदी अरेबिया ने उसमें रिस्ट्रेंट शो किया है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी टारगेट लिए गए अमेरिकन टारगेट से, और उन्होंने फिर इसको सपोर्ट भी किया प्रोसेस को। ठीक है, 47 इयर्स की ओल्ड अमेरिका के साथ इनकी रही, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ईरान, इनकी कंटेस्टेशन तो रही है। इट इज अ डीप रूटेड कंटेस्टेशन। मिलिट्री पॉलिटिकल एक्शंस गवर्नमेंट लेवल पे हो तो रहे हैं जी, सीबीएम्स हो रही, लेकिन जब तक फ्यूचर का जब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट या पीपल टू पीपल ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता जी, तो कोई भी 2 कौमें इकट्ठी चलना उनके लिए जरा बड़ा चैलेंजिंग रहता है। और ये बड़ी पुरानी एनिमिटी चल रही है, एक कंटेस्टेशन है। अरब वर्ल्ड का भी अपना एक कल्चर बन चुका हुआ है। ईरान के अंदर भी एक सोच पाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली देयर आर सो मेनी अदर एसोसिएटेड एलिमेंट जो मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए, दुनिया में बैठे, वो उनकी इकॉनमी कह लें या इंटरेस्ट कह लें, वो भी सेक्रेटेरियन डिवाइड के साथ काफी उनका जुड़ा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हैव एक्सपीरियंस दिस। आप समझ रहे होंगे मैं जिस तरह इशारा। तो इट टेक्स सम टाइम, बट हैविंग सेड दैट, रीसेंट पास से आई एम वेरी पॉजिटिव कि सऊदी अरेबिया ने जो रिस्ट्रेंट शो किया, ऑल्दो मोस्टली इट वाज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान अप्रोच, कतर ने भी अपनी एक विल शो की है, एक जेस्चरिंग जरूर की है, और कुवैत भी उसमें शामिल हो सकता है और हो चुका है ऑलमोस्ट, ओमान भी है। तो आई थिंक एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हो सके। देखिए किंग सलमान जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोच के मालिक हैं,
उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट बाहर भी कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट की सोच रखते हैं, वो चेंज करना चाहते हैं। उनको पीस इज देयर रिक्वायरमेंट। वो कंटेस्टेशन में, वॉर के मोड में, सिक्योरिटी एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा नहीं उसको फोकस में ला के अपना स्कटल नहीं करना चाहते। तो प्रॉब्ली उसके लिए ही वुड अर्ज कि हमारी एनवायरनमेंट बेहतर हो, और पाकिस्तान की भी यही कोशिश है। ईरान ने भी रीबिल्ड कर रहे हैं अपने आप को जी, इन ऑल डोमेन्स। इतनी बड़ी आइसोलेशन, आप वर्ल्ड गवर्नेंस सिस्टम से बाहर हैं, आप स्टेट सिस्टम से बाहर हैं, आपने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक बहुत चीजों में आगे जाना है। तो अगर ये सोच ट्रांसफॉर्म हो जाती है अवाम में और लीडरशिप में, तो आई थिंक वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। बट एज ऑफ नाउ आई एम कॉन्शियस, ऑप्टिमिज्म जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। एक्सटर्नल अभी देखिए अमेरिका की मिलिट्री एप्लीकेशन भी हो गई है। अब जीसीसी कंट्रीज को अपना सामने सारी पिक्चर सामने क्लियर हो गई है कि हु कैन प्रोटेक्ट अस, हमारी पॉलिसीज में क्या तब्दीली आनी चाहिए, हाउ मच वी कैन रेजिस्ट, और ये किधर जा सकते हैं। ईरान ने भी मिलिट्री एप्लीकेशन भी करके देख ली है। अभी फाइनेंशियल इकोनॉमिक अगर वो मूव फॉरवर्ड करता है तो उसको भी देखना होगा कि मेरी पॉलिसीज से मेरा मुल्क आगे बढ़ सकता है कि नहीं। दोनों अगर अपने अपने इंटरेस्ट को देखें तो दे कैन मूव फॉरवर्ड टुगेदर, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो फेंस सिटर्स कंट्रीज हैं या जो साइड फेंस की दूसरी साइड पे, वो भी प्रोबेबली इस स्ट्रक्चर के बीच में आना चाहेंगी। अच्छा, इस कल्चर थोड़ा सा ऐसा है कि ये राजी भी जल्दी होते हैं और नाराज भी बड़े जल्दी हो जाते हैं। जी ऐसा ही है, लेकिन इसको जेल करने के लिए ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का हम लोगो लेके जो है वो आगे जो है वो जा रहे हैं, एंड इट्स अ स्लोगन नाउ जो कल्चरली भी पॉपुलर हो चुका है और हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके दरमियान में भी पॉपुलर हो चुका है। वे डू वी फिट इनटू ऑल ऑफ दिस? वी आर दी ब्रिज। आज अगर रिस्ट्रेंट जो आया है कतर से, जो रिस्ट्रेंट आया है कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, तो मैंने तो पहले आपको कहा कि इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। और ईरान ने भी अगर इसको रिस्पॉन्ड किया है और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान फिट रहा है। देखिए पाकिस्तान जो ये एफर्ट कर रहा है, दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी स्टेट। ये कोई ये तो नहीं इनको कह रहा है कि आप इकट्ठे और इजराइल पे हमला कर दें या अमेरिका के साथ लड़ना शुरू कर या बिल्कुल चाइना के साथ चले जाएं। पाकिस्तान इनको कह रहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को जब ठीक करेंगे, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करेंगे, तो पाकिस्तान इज बेनिफिशियरी। पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट इसी के बीच में है, और पाकिस्तान कैन गिव गुड सिक्योरिटी, आई मीन ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें कर सकता है, उनके बहुत से कंसर्न्स को एड्रेस कर सकता है। दैट्स व्हाई यू आर इन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सऊदी अरेबिया। और हम कल्चरली यहाँ पे बहुत, मैं तो खुद मिलिट्री कोऑपरेशन के बीच में रहा हूँ। I exactly know कि Pakistan will not attach any string in any domain, not against anyone, but to protect and move forward. So I think Pakistan is the ideal, most trusted conduit हो सकता है. Of course, there will be spoilers, but न सिर्फ इस प्रिज्म या इस पेडेस्टल पे पाकिस्तान को देखा जा रहा है. बहुत सी कंट्रीज ऑलरेडी they have started thinking, और आप देख रहे हैं कि जो चीजें डेवलप हो रही हैं, स्पेशली इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, ये अभी बहुत सी डिस्कशन, बहुत सी चीजें मूव फॉरवर्ड हो रही है. इस वक्त बहुत सख्त स्पीड में डिप्लोमेसी हो रही है, एंड पाकिस्तान इज काइंड ऑफ अ राइडर क्लॉज कह लें, या जो एक कॉमन है, सबके लिए एक एक्सेप्टेबल कॉमन है, और पाकिस्तान इसको लेकर आगे बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है और चल रहा भी है. बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब आपके टाइम का. काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू जो है वो मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है और एक सिनारियो बन के सामने आ रहा है. इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, हमास ने टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को अपने इख्तियारात जो है वो सौंप दिए हैं, और फ्यूचर जो हम बात कर रहे थे दैट इज़ ओपन. इसके काफ़ी इंटरप्रिटेशन जो है वो हो सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि जो फ़लस्तीन का इशू है और बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया था ईरान के बाद, अब वो भी ज़ेर असर होगा, क्योंकि एक कोर प्रॉब्लम को एड्रेस किए बगैर जो पेरिफेरल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम चू का तू रहेगा. देखने में आना चाहिए कि अब फ़लस्तीन के इशू को किस तरफ जो है वो ले जाया जाता है. प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. देखते रहिएगा वॉटर टॉक्स.